फ्रेंड्स, इजी नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। और इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि ट्रेडिंग के लिए कौन कौन सा टाइम फ्रेम को यूज़ करना है जिससे आपका एक परफेक्ट एंट्री हो सके मार्केट के अंदर और एक परफेक्ट एग्जिट हो सके, जिससे आपका प्रॉफिट या लॉस जो भी हो वो एक लिमिट में हो, प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, लॉसेस आपका लिमिट में हो। कभी कभी ऐसा होता है कि सही चार्ट नहीं पता चलने की वजह से भी आपका एक अच्छा खासा लॉस का सामना करना पड़ता है। और दूसरी चीज़, इससे आपकी साइकोलॉजी भी सही होती है जब आप अलग अलग टाइम फ्रेम को देखते हैं। तो इन सभी बातों को हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे और वो देखेंगे कि अलग अलग चार्ट में क्या कहता है, अलग अलग टाइम फ्रेम के अंदर क्या आपको शो किया जाता है, जिसको समझने की कोशिश इस वीडियो के अंदर करेंगे। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले कौन सा टाइम फ्रेम को यूज़ करेंगे। देखिए, यहाँ पे हमने 4 चार्ट आपके सामने रखा है और इस चारों चार्ट में देखेंगे कि सेम दिन का ये चार्ट है, लेकिन ये अलग अलग टाइम फ्रेम का चार्ट है जिसमें आपको कुछ नज़र आ रहा होगा। और जिससे आपको नज़र आने से क्या है कि यहाँ पे जो है आप देखेंगे कि ये एक आपका वन डे का चार्ट है। ये आपका जो चार्ट दिख रहा है ये आपका डे का चार्ट है और इस डे के चार्ट में सिर्फ एक कैंडल बनते हैं। और एक कैंडल में देखिए कि यहाँ पे इस तरह के भी चार्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे, इस तरह के भी चार्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे और इस तरह के भी चार्ट देखने के लिए मिलेंगे। देखिए, ये चारों चार्ट में एक ही दिन का चार्ट है और एक ही दिन के चार्ट में ये 4 तरह के आपको चार्ट देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें आपको मार्केट के अंदर क्लियरिटी किस तरह से आपको समझ में आएगा उस चीज़ को समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए हम इसको विस्तार से समझते हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, जिसको आप मार्केट के अंदर अप्लाई करेंगे। पहला है चार्ट, वो है डे फ्रेम का। डे चार्ट है। डे चार्ट जो है सबसे इम्पोर्टेंट है और डे चार्ट ही आपको बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल रखता है एक मार्केट को समझने के लिए। यहाँ पे देखिए, डे चार्ट के लिए यहाँ पे ये निफ्टी का चार्ट है। यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा होगा, वन डे लिखा हुआ है, तो एनएसई का चार्ट है, जिसमें आपको ये डे चार्ट में आप देखेंगे कि ये आज जो है, आज का ये चार्ट ये है, जिसमें आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो कैंडल बना हुआ है, इस कैंडल में ये एक दिन का कैंडल है। ये जो कैंडल आपको दिखा है ये एक दिन का कैंडल। अब इस कैंडल में आप बताओ कि ये जो एक दिन का कैंडल है, वन डे का कैंडल, इस कैंडल में आपको क्या समझ में आता है? इस कैंडल में कुछ नहीं समझ में आ रहा है। सिर्फ आपको ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे ओपनिंग प्राइस हुआ 24,906 पे। इसने हाई जो बनाया आज मार्केट के दिन वो 25,043 बनाया है और लो जो बनाया है वो आपको जो लोएस्ट प्राइस आज का रहा है वो आपको 24,874 था और क्लोजिंग जो प्राइस किया है वो 25,010 पे किया है। ये एक दिन के चार्ट में आपको बस सिर्फ यही समझ में है, लेकिन इसके सामने आप देखेंगे तो इतने बड़े ये सारे चार्ट है, जिस चार्ट से आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे क्या क्या मार्केट ने किया है। लेकिन मुझे इस पे नहीं जाना है, मुझे सिर्फ ये समझना है कि जो एक दिन के चार्ट जो आप लाइव ट्रेडिंग करेंगे उसमें आपको क्या क्या देखने के लिए मिल सकता है और किस तरह से चार्ट को समझ के आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पे जो है हमने बताया कि ये आपका एक दिन का चार्ट है। इसमें आपको कुछ क्लियरिटी नहीं समझ में आ रहा है, ये सिर्फ 4 पॉइंट्स आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट चार्ट हम लोग देखते हैं जिसमें आपको समझ में आएगा प्रॉपर तरीके से, और वो चार्ट हमारा 15 मिनट का चार्ट है जो हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। 15 मिनट का चार्ट बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए, यहाँ पे आपके सामने 15 मिनट का चार्ट है और 15 मिनट के चार्ट में आप क्या देखेंगे? पहले हमने देखा डे चार्ट। डे चार्ट में आपको क्या करना है कि डे चार्ट को पहले देखना है, उसके बाद वहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आप क्लियर कर लेना है। जो रेजिस्टेंस है आपका वो बहुत इम्पोर्टेंट रखता है। तो ये 2 पॉइंट को आपको कवर करना है डे चार्ट में। पहला जो है वो आपका सपोर्ट है और दूसरा जो है आपका रेजिस्टेंस। ये 2 चीज़ जब आप डे चार्ट में क्लियर कर लेंगे उसके बाद आपको 15 मिनट का चार्ट है। ये सब चार्ट मैं खुद पर्सनली इस्तेमाल करता हूँ, जिससे आपको मार्केट के अंदर सही डायरेक्शन में ट्रेडिंग करने का बेनिफिट मिल जाता है। और यहाँ पे एक ये भी कारण है जिसकी वजह से एक ट्रेडर को लॉस का सबसे ज़्यादा सामना करना पड़ता है। तो इस चीज़ का भी आप ख्याल कर सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे हमने 15 मिनट का चार्ट रखा है और 15 मिनट के चार्ट में आप देखेंगे कि वो जो एक दिन का जो आपने चार्ट देखा था, सिर्फ वो एक कैंडल जो था, जो एक दिन का चार्ट था, उस चार्ट में यहाँ पर देखिए कि ये इतने सारे कैंडल बने 15 मिनट के चार्ट में। अब इस चार्ट में एक चीज़ आपको समझ में आ रहा है
कि यहाँ पे देखिए जो पहला जो 15 मिनट का चार्ट बना है फर्स्ट कैंडल, इसके अंदर क्या हुआ है, इसके अंदर बायर्स भी आए, यहाँ पे दोनों चीज़ हुआ, बायर्स भी आए सेलर्स भी आए। और जब बायर्स आए और सेलर्स जब इन्होंने आया तो यहाँ पे क्या किया, सेलर्स ने नीचे की तरफ धक्का मारा, प्राइस को गिराने की कोशिश किया, बायर्स ने पूरी तरीके से ताकत लगाकर प्राइस को उठाने की कोशिश किया। तो ये सारी चीज़ यहाँ पे आप चार्ट में देखेंगे कि यहाँ पर हो चुका है। फिर उसके बाद बायर्स ने क्या किया कि अपना पूरी ताकत लगाकर यहाँ पे अच्छा खासा बायर्स आया, जिसकी वजह से एक स्ट्रॉन्ग, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल बना। और एक कैंडल बनने के बाद जो है मार्केट एक अच्छा खासा ऊपर पे गया। फिर यहाँ पे एक रिजेक्शन लेकर यहाँ पे सेलर एक्टिव हुआ, सेलर ने फिर यहाँ पे दबाया कि भाई बहुत ऊपर जा चुके हैं, तो इतना ऊपर आपको नहीं जाना है। तो ये चीज़ आपको मार्केट के अंदर दिखा। ये किस टाइम फ्रेम में दिखा, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर दिखा। क्लियर। अब यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे किस तरह से दिखा, वन डे के टाइम फ्रेम पे आपको किस तरह से दिखा। ये दोनों चीज़ बहुत बड़ा मैटर रखता है। दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे एक चीज़ आपको और ये समझ में आ सकता है कि जैसे यहाँ पे एक अच्छा खासा वीक बना, तो जो सेलर का मिजाज होगा, जिसने आज सोचा होगा कि नहीं मुझे आज सेल करना है, उसने सोचा इस चार्ट को देखने के बाद उसका इरादा चेंज हो गया, नहीं भाई मुझे आज सेल के साइड में नहीं जाना है, मतलब पुट के साइड में मुझे नहीं जाना है, क्योंकि पुट के साइड में अगर जाएंगे तो लॉस का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा खासा आपको बायर्स की एंट्री हो चुकी है। तो ये एक बहुत बड़ा मैटर रखता है, क्योंकि एक यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा विक देखने के लिए मिला। क्लियर। उसके बाद विक के साथ साथ एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल भी देखने के लिए मिला। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जिसकी वजह से अगर आपका सेल का प्लान होगा तो वो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए। इसके बाद क्या है कि बायर्स यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि बायर्स जो है वो हाई तो बनाया, हाई कितना बना, 25,016 तक बनाया। क्लियर। उसके बाद जो है फिर यहाँ से ये नीचे आ रहा है और इस पोजीशन पे मार्केट रुक रहा है। यहाँ पे भी देखिएगा कि इस पोजीशन पे क्या है कि कुछ इस तरह से ये मार्केट लेकर जा रहा है। तो जब इस तरह से मार्केट लेकर जा रहा है तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये समझ में आ रहा है, अच्छा यहाँ पे ये एक अप ट्रेंड की तरफ मूवमेंट कर रहा है, यहाँ पे जो है ऊपर की तरफ जाने की कोशिश नहीं कर रहा है, एक रेजिस्टेंस बना रहा है, इसके ऊपर नहीं क्रॉस कर रहा है। तो आप कुछ इस तरह से प्लान बना सकते हैं कि यहाँ पे किस तरह से ट्रेड करना। तो 15 मिनट के चार्ट फ्रेम में आपको कुछ 1 डे के चार्ट फ्रेम के हिसाब से आपको समझ में आया होगा, जिससे आप समझ सकते हैं। अब यहाँ पे हम आपको इसी चार्ट का जो 1 डे का चार्ट है, उस चार्ट को हम समझाने की कोशिश यहाँ पे फिर करते हैं। यहाँ पर देखिए कि दोनों के अंदर जो 1 डे का चार्ट फ्रेम है उसमें किस तरह से बना है, जो मार्केट के अंदर आप देखेंगे। यहाँ पे आप देख लीजिए कि जो 15, ये हमारा 15 डे का है चार्ट, 15 मिनट का चार्ट है, और यहाँ पे 1 डे का चार्ट है। ये एक चार्ट 1 डे में, ये एक चार्ट 15 मिनट में कुछ इस तरह से दिखता है। क्लियर। अब बताइए कि यहाँ पे ट्रेडिंग करना आसान है या यहाँ पर ट्रेडिंग करना आसान है। ऑफ कोर्स 15 मिनट का जो चार्ट दिख रहा है यहाँ पर ट्रेडिंग करना बहुत ही आसान है, क्योंकि यहाँ पे पूरा क्लियरिटी समझ में आ रहा है कि कहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है, कहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। ये रेजिस्टेंस का जोन दिख रहा है, सपोर्ट का जोन दिख रहा है, मार्केट अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, ये सारी चीज़ आपको देखने के लिए मिल रहा है। या फिर मार्केट जैसे यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे साइडवेज भी दिख रहा है मार्केट यहाँ पे, तो यहाँ पे साइडवेज, अच्छा खासा साइडवेज मुझे दिखा। ये सारी चीज़ आपको दिखेगा एक छोटे टाइम फ्रेम पे आएंगे तब। हाँ अच्छा, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक चीज़ आपको और होता है जो आप ये समझ सकते हैं कि जो नॉइज़ होता है मार्केट के अंदर, वो चीज़ यहाँ से निकल जाता है। क्लियर। तो यहाँ पे मैंने 2 टाइम फ्रेम की बात किया, और तीसरा टाइम फ्रेम जो बहुत इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम है, वो टाइम फ्रेम की हम बात करते हैं, और ये है 5 मिनट का टाइम फ्रेम। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आप देखेंगे तो इसमें क्या होता है कि ज़्यादातर जो ट्रेडिंग होता है वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे होता है। यहाँ पे आपकी जो एंट्री है और एग्ज़िट है, ना कि बहुत लेट होता है ना कि बहुत अर्ली होता है। यहाँ पे ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो एंट्री है, एंट्री और एग्ज़िट ना कि बहुत अर्ली होता है ना कि बहुत लेट होता है। यहाँ पे एक कैंडल जो है वो 5 मिनट्स के कैंडल दिख रहे हैं। यहाँ पे जो एक कैंडल दिख रहे हैं वो आपको 5 मिनट के कैंडल दिख रहे हैं, जिससे 5 मिनट के अंदर अगर 1 मिनट का टाइम फ्रेम देखेंगे तो 5 कैंडल बनते हैं, यहाँ पे एक कैंडल बनते हैं, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे एक परफेक्ट एंट्री और एग्ज़िट हो जाता है। अब देखिए कि हमने यहाँ पर देखा था कि पिछले में जो कैंडल 15 मिनट्स में देखा, वहाँ पे क्या आपको देखने के लिए मिला कि सिर्फ एक बड़ा सा कैंडल था जो वीक में था, वहाँ पे क्या था, वीक में था। उसके बाद एक बड़ा सा बुलिश कैंडल देखने के लिए मिला था। यहाँ पे 5 मिनट्स में देखिए, यहाँ पे एक आपको बियरिश कैंडल देखने के लिए मिला। उसके बाद क्या हुआ
कि उसको इनकाउंटर बायर्स ने किया, और बायर्स ने जो इनकाउंटर किया, तो अगर आपको अपना पोजीशन अगर बनाना होता तो कुछ इस जगह पे पोजीशन आप अपनी एंट्री बना सकते थे। कुछ इस तरह का जो रूल्स है कि फर्स्ट जो कैंडल है उसके हाई पे अगर आप पोजीशन बनाने का अगर सोच सकते हैं तो कुछ इस तरह से आप बना सकते थे। तो यहाँ पे एक आपको जो है मार्केट के अंदर एंट्री करने का आपको मौका दिया। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे समझ में आए। एग्जिट का भी प्रॉपर यहाँ पे आपको मौका मिल गया। वहाँ पे एक बड़ा सा पिछले कैंडल में देखेंगे वीक बना, लेकिन यहाँ पे एक अच्छा खासा मौका मिल गया। अब हम इसको कुछ चार्ट दोनों को कंपेयर करके शो कराएंगे, जिससे आपको क्लियर समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए कि जो आपको चार्ट दिख रहा है ये 15 मिनट के चार्ट हैं, ये 15 मिनट के चार्ट हैं, और ये 5 मिनट के चार्ट। यहाँ पे देखिए कि आपको एंट्री करने का भी मौका मिला। यहाँ पे क्या है कि इस चार्ट के हिसाब से आप एंट्री करने के लिए थोड़ा देर सोच सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको ये समझ में आया कि एक तो रेड कैंडल बना, बियरिश बना, फिर उसके बाद बुलिश कैंडल बना, बुलिश की तरफ जा रहा है, बैक टू बैक 2 बुलिश कैंडल बना, और उसमें भी अपने जो फर्स्ट कैंडल है उसके हाई को ब्रेक कर दिया है। तो यहाँ पे आपकी एंट्री परफेक्ट हो गई। यहाँ पे क्या है, आपको एंट्री का मौका नहीं दिया जा रहा है। तो ये छोटे टाइम फ्रेम पे और बड़े टाइम फ्रेम में ये अंतर है, तो इस चीज़ का भी आप ख्याल कर सकते हैं। तो 5 मिनट जो टाइम फ्रेम है जो हम भी यूज़ करते हैं, मेरे तरफ से भी यूज़ किया जाता है, 5 मिनट हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। उसके बाद एक और टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं जो हम आपको बताना चाहेंगे। हाँ, यहाँ पे अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं उसके लिए भी बेहतरीन है 5 मिनट का चार्ट फ्रेम, या फिर आप दिन भर में 1 से 2 ट्रेड करते हैं, एक अच्छा ट्रेड को पकड़ते हैं, जैसे यहाँ पे एक अच्छा ट्रेड आपको दिखा, तो कुछ इस तरह का ट्रेड पकड़ते हैं, तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम आपको बेस्ट है। इससे अच्छा टाइम फ्रेम हम नहीं समझते अगर आप इस तरह का सोचते हैं तो यहाँ पे अच्छा डिपेंड है ट्रेडिंग का आपका क्या स्टाइल है। अगर आप स्विंग के ट्रेडिंग में कर रहे हैं तो वहाँ पे आपका डे चार्ट, वीकली चार्ट बेस्ट है। अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं या फिर आप डे ट्रेडिंग कर रहे हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपका 5 मिनट का चार्ट बेहतर है। चलिए, तो ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। इस कैंडल में यहाँ पे आपको एंट्री नहीं मिल पा रहा है प्रॉपर तरीके से। यहाँ पे 5 मिनट के चार्ट में आपको एंट्री मिला। एग्जिट की बात करिए तो यहाँ पे आपको एग्जिट का भी जो है आप नहीं दिख पा रहे हैं। यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे मार्केट ने थोड़ा अपना जोन बनाना शुरू किया, यहाँ पे रुक गया मार्केट की स्पीड, तो आप यहाँ पे एग्जिट भी करके निकल सकते हैं। तो ये आपको मौका दे रहा है प्रॉपर एंट्री का और प्रॉपर एग्जिट का। इस चीज़ का आपको ख्याल होगा। और इसके अलावा जो मेरा जो एक चार्ट है जो 5 मिनट का चार्ट फेवरेट है, और उसके अलावा जो एक और चार्ट है जो हम आपको शो करना चाहते हैं, जो चार्ट मुझे ज़्यादा हेल्प करता है ट्रेडिंग के स्टाइल में, वो है 1 मिनट का चार्ट। जब भी ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें मुझे 2 चार्ट बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इस चार्ट में जो 1 मिनट का चार्ट है, इस चार्ट में देखिए कि पहला जो कैंडल है, फर्स्ट जो कैंडल है, वो कैंडल एक बियरिश बना। उसके बाद मार्केट में क्या हो रहा है ये मुझे वहाँ 5 मिनट के जो एक कैंडल बनेगा उसमें मुझे उतना समझ में नहीं आता है, लेकिन इसमें क्या है कि 5 कैंडल बनेंगे, 5 कैंडल में प्रॉपर तरीके से समझ में आता है। तो ये जो 1 मिनट का टाइम फ्रेम है इसका ये बेनिफिट मिलता है। अब यहाँ पे देखेंगे कि अगर चाहिए तो यहाँ पे भी आपकी एंट्री बन सकती थी। वहाँ पे कुछ लेट एंट्री था, लेकिन यहाँ पे क्या है कि अर्ली एंट्री आपकी बनेगी और अर्ली भी एग्जिट भी हो जाएगा। ये भी चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगा। लेकिन अगर 5 मिनट और 1 मिनट दोनों के कम्बिनेशन आप चलेंगे तो एक आपका प्रॉपर तरीके से काम करेगा। इसके अलावा हम आपको 1 मिनट के जो टाइम फ्रेम है उसके जो साथ है हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम को कंपेयर करके बताना चाह रहे हैं, कि जिससे आपको समझ में आएगा कि किस तरह से 1 मिनट और 5 मिनट के दोनों का चार्ट मिलाकर आप काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपके सामने है, यहाँ पे 2 चार्ट मैंने खोला है। यहाँ पे एक आपका ये 1 मिनट का चार्ट फ्रेम। अब देखिए कि जो फर्स्ट कैंडल है उसके हाई को ब्रेक करने में कितना कैंडल बना है, ये चीज़ आप गौर करिए। और यहाँ पे देखिए कि फर्स्ट कैंडल में इसके हाई को ब्रेक करने में क्या बना है, तो जिससे आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक में मार्केट के अंदर कैसा भूचाल आया, मार्केट के अंदर बायर सेलर का दिमाग क्या चल रहा है, साइकोलॉजी जो है बायर सेलर का वो किस तरह से चल रहा है। यहाँ पे क्या है कि एक कैंडल बना बियरिश, उसके बाद डायरेक्ट इनकाउंटर कर दिया गया, और इनकाउंटर करने के बाद यहाँ पे फर्स्ट कैंडल को ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पे आपको थोड़ा क्लियरिटी नहीं मिलता है, जिससे आप देखेंगे 5 मिनट में क्लियरिटी यहाँ पे नहीं मिलता है, और जो 1 मिनट का चार्ट है इसमें यहाँ पे क्लियरिटी मिल रहा है।
अगर इस दोनों को मर्ज करके इस दोनों टाइम फ्रेम को देख के अगर चला जाए तो जिससे क्या है कि यहाँ पे आपको साइकोलॉजी समझ में आया कि बायर सेलर क्या सोच रहा है, और यहाँ पे आप इस पोजीशन पे 5 मिनट के चार्ट फ्रेम पे आप ट्रेड बनाने की कोशिश करेंगे। 5 मिनट के चार्ट फ्रेम पे ट्रेड बनाइए, 5 मिनट के चार्ट फ्रेम पे एग्जिट करिए। एंट्री एग्जिट दोनों आपका 5 मिनट के चार्ट फ्रेम पे होनी चाहिए। और जब भी आप करेंगे तो ट्रेडिंग इन द जोन जो किताब है उसके अंदर भी आप देखेंगे, वहाँ पे बताया गया है कि अगर आप 5 मिनट के चार्ट फ्रेम पे या 15 मिनट के चार्ट फ्रेम पे कोई भी एक टाइम फ्रेम पे अगर आप एंट्री करते हैं, जैसे आपकी एंट्री 5 मिनट के चार्ट फ्रेम पे हुआ, एग्जिट आपका 15 मिनट के चार्ट फ्रेम पे नहीं होनी चाहिए, वो आपका गलत हो जाएगा। तो इस केस में आपको अगर आपकी एंट्री 5 मिनट के चार्ट फ्रेम पे हुआ है तो एग्जिट भी 5 मिनट के चार्ट फ्रेम पे ही होनी चाहिए, और यही आपका ट्रेडिंग में करना है। नहीं तो आपको फिर लॉस का सामना देखने के लिए पड़ सकता है। यहाँ पे आप देखेंगे कि दोनों चीज़ में क्या आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे आपको क्लियरिटी मिल रही है, जिससे आप लॉसेस जो होंगे वो कम होंगे। तो इसलिए लोग 4 स्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं। हमने यूज़ किया 4 चार्ट के बारे में। टाइम फ्रेम जो है वो आपको एक तो 1 डे का आपको एनालिसिस कर लेना है एक दिन पहले, दूसरा आपको 15 मिनट वर्क करना है लाइव मार्केट के अंदर, और उसके बाद जो है 5 मिनट वर्क करना है और 1 मिनट वर्क करना है। आपको जो डिसीज़न लेना है 5 मिनट पे एंट्री की डिसीज़न लेना है, और एग्ज़िट भी अगर आपका जो होगा वो एग्ज़िट भी आपको 5 मिनट पे ही लेना है। हाँ, तो ये दोनों काम आपको 5 मिनट पे चार्ट फ्रेम पे करना है। लेकिन यहाँ पर जो है 1 मिनट के चार्ट फ्रेम पे आपको मार्केट का साइकोलॉजी को समझना है कि मार्केट में बायर सेलर क्या कर रहे हैं, इस चीज़ को ख्याल करना है। और 15 मिनट से एक चीज़ ये फ़ायदा है कि यहाँ पे जो साइडवेज मार्केट होता है उस साइडवेज मार्केट से बचने में 15 मिनट का चार्ट फ्रेम बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो ये 3 चार्ट फ्रेम आपको लाइव मार्केट में यूज़ करना है ट्रेडिंग के पीरियड में। 1 डे का चार्ट फ्रेम आपको बैक टेस्ट या एनालिसिस आपको मार्केट से पहले करके जो आना है उस चीज़ में ध्यान देना है। वीडियो अच्छा लगे तो आप ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।